नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड राउंडस में। दोस्तों, आइए आज आपसे मिलवाते हैं देहरादून की एक सोशल एक्टिविस्ट और संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति की अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा जी से। लक्ष्मी मिश्रा जी पिछले कई वर्षों से देहरादून के पर्यावरण को बचाने हेतु समय समय पर प्रयासरत रही हैं। आइए उनसे संरक्षण संस्था के बारे में जानते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम लक्ष्मी मिश्रा है और मैं संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति की अध्यक्षा हूँ। और मैं पिछले 20-22 सालों से विभिन्न तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ और कई तरह के हमने कार्य किए हैं, जिसमें कि स्वयं सहायता समूहों से लेकर के आपके किसान क्लब से लेकर के और वृक्षारोपण, काफ़ी सारे अलग अलग काम हमने किए हैं पर्यावरण को लेकर के। और अभी पिछले 3 साल से मैंने जो है अपना खुद का एनजीओ मैंने रजिस्टर्ड करा संरक्षण संस्था के नाम से। और इसके अंतर्गत हम लोग स्पेशली कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, इसकी जागरूकता अभियान वगैरह या जो भी हमारे संरक्षण के जो भी हमारे आंदोलन होते हैं उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह के कार्य हम लोग इसमें कर रहे हैं। जी, एनजीओ की शुरुआत कब हुई मैम? एनजीओ की शुरुआत हमने 2022 में करी थी। जी जी। हाँ जी, दिसंबर। तो अभी तक का जो सफ़र है मैम एनजीओ का, कैसा रहा? बस बढ़िया ही रहा। ये होता है कि देखो, हम लोग काम तो करना चाहते हैं, टीम भी जुड़ती है, लेकिन क्या होता है कि सारे लोग आपके साथ वॉलंटरी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा जो दिक्कत हमें आती है ना, वो यही आती है कि अगर थोड़ा सा अगर फंडिंग का हो जाए तो हम लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वैसे बढ़िया ही है, जितना अपने आप से हो पाता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जी। गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं मैम? हमारे इसमें ये है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि देहरादून में आप भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पहला जो मोटो हमारा यही रहता है कि हम पर्यावरण को जहाँ पर भी नुकसान हो रहा है उसमें हम लोग, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे एनजीओ जैसे बहुत सारी संस्थाएँ यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग मिल करके उसका विरोध करते हैं। उसके अगेंस्ट हम सरकार को चिताते हैं कि भाई आप तब पेड़ मत काटिए। तो पेड़ों को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है कि देहरादून की हरियाली हम बचा पाएँ। आपको पता है पिछले 20 सालों में जो है देहरादून की हरियाली सिर्फ 1% रह गई है। सोचिए 99% यहाँ से जो है पेड़ कट चुके हैं, 1% हरियाली बची हुई है देहरादून में, और उसको भी जो है सरकार विकास के नाम पर काटने जा रही है। तो हम लोगों का जो रहता है कि कोशिश होती कि भाई हम उसके, और ऐसा नहीं है कि हमसे विरोधी करते हैं, हमारी टीम में हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको उसके तरकीब बताते हैं कि भाई आप ऐसे नहीं, आप ऐसा करिए, हम वो भी देते हैं। लेकिन देखिए, सरकार तो सरकार है ना, जो ठान लेगी वो आपकी कुछ नहीं सुनने वाली। लेकिन कुछ जगह पर हुआ है कि हम लोगों ने आंदोलन किया तो रोक भी लगी है पेड़ों पर। दूसरा हमारा रहता है वृक्षारोपण का, कि जब भी बरसात आती है तो स्कूल हो गए, छोटी छोटी कॉलोनीज़ हो गई, और हर जगह जैसे सरकार भी जहाँ पर कराती है हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर नगर निगम ने करवाया था वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण भी हम लोग करते हैं। तीसरा हमारा रहता है कचरा प्रबंधन।
उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जल संरक्षण के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए। तो स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस में छोटी छोटी वर्कशॉप करना और बच्चों को उसके लिए जागरूक करना। उसके अलावा मोहल्ले में, कॉलोनियों में जा कर के जो हाउस वाइफ हैं उनको भी जागरूक करते हैं कि कैसे वो अपने कचरे को अपने घर के अंदर रह कर के मैनेज करें। तो ये छोटे छोटे हम लोग काम करते हैं। आप सब लोग ये सोच लीजिए कि हम 10 या 15 परिवार हैं। हाँ जी, हम गाड़ी में देंगे तो आपके घर में वो गाड़ी अलग से आएगी। वो कूड़े के अलावा वो गाड़ी आएगी जो सिर्फ सूखा कूड़ा लेगी और हफ्ते में 1 दिन आएगी। वो हफ्ते में 1 दिन आती है। आपको किसी भी बड़े बैग में सारा इकट्ठा करके रखना है, चाहे वो ये पन्नियाँ हैं, चाहे वो जूते चप्पल हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे बर्तन हैं, चाहे वो डब्बे वब्बे कुछ भी है, गत्ता वत्ता कुछ भी किचन के अलावा, तो सारा आपको एक जगह इकट्ठा रखना है और गाड़ी हफ्ते में आएगी और काम से लेगी। संस्था में मैम वॉलेंटियर्स कितने हैं या स्टाफ कितना है संस्था का? स्टाफ तो देखिए हमारा भी बहुत बड़ा नहीं है। जो हमारी जीसी है उसी में 4-5 लोग हैं जो एक्टिवली थोड़ा सा करते हैं काम मेरे साथ। और उसके अलावा वॉलेंटरी तो जब हम लोग बुलाना चाहें तो स्कूल के बच्चे भी जुड़ जाते हैं। ओके। अब तक का सबसे सफल अभियान संस्था का कौन सा रहा? सफल अभियान देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत बड़े हमने काम किए भी नहीं है। बस मुझे लगता है हम लोग देखो छोटे छोटे काम करते हैं और छोटे से ही शुरुआत में ही छोटे छोटे ही काम हम कर रहे हैं। तो सफल अभियान की अगर बात करें तो हमने जैसे 2 इंटर कॉलेजेस में हमने वर्कशॉप करी हैं, वो बहुत अच्छी मेरी रही। एक मैंने डोभाल इंटर कॉलेज में करी थी, जहाँ पर हमने बच्चों को बाकायदा स्क्रीन में काफ़ी मूवीज़ भी दिखाई हैं कि ई कचरा कैसे मैनेज करना है, ड्राई वेस्ट को कैसे करना है। और इसके अलावा फूलचंद नारी शिल्प में भी हमने वर्कशॉप करी। और दूसरा जो अच्छा अभियान जो मैं बताऊं कि शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता है, वहाँ पर हम पिछले 4 सालों से कंटिन्यू प्लांटेशन करते आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप एक बार प्लांटेशन करते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, मुश्किल से आप कितना भी कोशिश करें 30-40% पेड़ बचते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ही हमारे 60% पेड़ बचे और फिर सेकेंड ईयर में हमने जो 40% जो ख़त्म हो गए थे वो फिर से हमने लगाए। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ था कि थोड़ा बारिश कम पड़ी, ड्राइनेस हो गई थी तो कुछ ज़्यादा पेड़ फिर ख़त्म हो गए। तो हम कोशिश में हैं कि हम उसको 100% पर लाएं। तो मुझे लगता है शायद इस साल भी अगर देखेंगे कितना % बचा हुआ है तो उसको हम कंटिन्यू, ये भी एक सफल रहा कि काफ़ी पेड़ वहाँ पर ऐसे हैं, आप कभी जाना हो शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में, बहुत अच्छे वो हमारे पेड़ हो गए हैं। और कुछ ही अब रह गए, शायद 10-20% ऐसा है जो हमें दोबारा प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। तो प्लांटेशन में ये वाला हमारा अच्छा रहा। दूसरा जो इंटर कॉलेजेस में हम लोग वर्कशॉप करी हैं वो काफ़ी अच्छी, हमारी उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। दो 3 बार जो हूँ आकाशवाणी वालों ने भी बुलाया है मुझे, वहाँ पर महिला जगत करके उनका एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि मैंने बताया था कि महिलाओं को स्पेशली यही बताया था कि कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, कैसे हमें कचरा का प्रबंधन करना है घर के अंदर, तो उसके बारे में मैंने बताया था। दूसरा उन्होंने मुझे जल संरक्षण दिवस पर बुलाया था जिसमें कि जल संरक्षण कैसे करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, वो सब मैंने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों पर उसके प्रति भी जागरूकता किया था। और एक बार और उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो मैं टाइम पर बुलाते हैं तो वहाँ से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हम हर दिन आपसे मिलवाते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, और आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद लक्ष्मी मिश्रा जी। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम अगर पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
पर्यावरण संरक्षण हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम जितना केयर, जितना देखभाल उनको देंगे, उतना ही वो हमें वापस लौटाएगी। कहते हैं ना, आप प्रकृति को जितना देते हो, प्रकृति आपको कई गुना लौटा के देती है। और अभी हमने देखा हम क्या कर रहे हैं, हम इसके उलट कर रहे हैं। हम प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम चारों तरफ प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं। मैम, आपने बताया कि जैसे महिलाओं की भी आप हेल्प करते हैं, तो ज़रूरतमंद तक आप कैसे पहुँचते हैं, या लोग आपके पास आते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं अगर सिर्फ अपने एनजीओ की बात करूं तो मेरे एनजीओ में ऐसा कोई फंड भी नहीं है कि मैं किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकूं। हाँ, वो पर्सनल बेसिस पर या जो लोग कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर मैं करती हूं। जैसे जो लोग एनिमल वेलफेयर वाले हैं उनके लिए करते हैं, तो मैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई, 1-2 गौशालाओं से जुड़ी हूँ। उसमें क्या है कि जो रेस्क्यूज़ होते हैं, कोई गाय या कोई डॉगी कोई घायल हो गया है तो इमीडिएटली उनको रेस्क्यू कराना। दूसरा, मैं एक संस्था से और जुड़ी थी, उनका काम होता था गरीब कन्याओं का विवाह कराना, तो उसमें भी मैं उनके साथ रही हूँ। मैंने लोगों से कलेक्शन करा, तो ऐसे ही छोटे छोटे मतलब औरों के साथ मिल करके मैं करती रहती हूँ उन लोगों की हेल्प। जी। आपके साथ वॉलंटियर्स भी जुड़ते होंगे, तो क्या आप उनसे किसी प्रकार का शुल्क भी लेती हैं? नहीं, शुल्क नहीं लेते। हमारी तो कोशिश होती है कि देखो, अगर कोई वॉलंटरी आपके साथ आ रहा है, शुल्क लेने का तो सवाल ही नहीं होता है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा अपना जलपान वगैरह ये सब भी हम करवा लेते हैं, लेकिन शुल्क नहीं लेते किसी से। जी। क्या आप सरकार से भी किसी प्रकार की मदद लेती हैं? देखिए, अभी तक मेरे को छोटे छोटे 2 प्रोजेक्ट मिले थे गवर्नमेंट से, और वो हमने काफ़ी अच्छे सक्सेसफुली करे हैं, जिसमें कि वो इंटर कॉलेज का वर्कशॉप रही हैं और बहुत सारे स्कूल में, अलग अलग स्कूल में, और इंटर कॉलेज में हमने जो वर्कशॉप करी, और उसके अलावा हमने जो शिव जूनियर हाई स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, हम बच्चों से जो सिंगल वेस्ट, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है ना, उसको हम बॉटल में भर के इको ब्रिक्स बनवाते हैं। तो इको ब्रिक्स के हमने चबूतरे बनाए हुए हैं। तो शिव जूनियर हाई स्कूल में बहुत सुंदर सा हमने चबूतरा बनाया, जो कि मैं कहूँ कि वो सरकार ने जो फंड हमें किया था उसी की बदौलत हम कर पाए। क्योंकि एक जो पेड़ का आप चबूतरा बनाते हैं ना, 15-20 हज़ार उसमें खर्चा आ जाता है, तो वो बनवाया था। दूसरा, फूलचंद नारी शिल्प में हमने लड़कियों को बैठने के लिए बेंचेस बनाए, उनमें भी वो इको ब्रिक्स लगाई हैं। तो वहीं की लड़कियों ने, बच्चों ने जो इको ब्रिक्स बनाई वो हमने वहाँ पर लगाई। तो जो छोटे छोटे फंड जो हमें मिले थे उसमें हमने ये छोटे छोटे काम करे हैं। जी। मैम, संस्था का कोई हेल्पलाइन नंबर? नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, जो मेरा फ़ोन नंबर है वही हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। क्या संस्था की वेबसाइट है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जल्दी ही मैं वेबसाइट इसकी बनाऊँ। जी। आप इस वीडियो को देखने वाले हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों क्या, मैं तो पूरे देहरादून वासियों के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एरिया साफ़ सुथरा हो, आप चाहते हो कि आप लोग, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार वो ज़रूर शीशम बाड़ा ज़रूर जाएं। आपको 1 किलोमीटर पहले से इतनी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी ना, आप सोचोगे कि कैसे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो वो कूड़ा कचरा किसका है? वो हम ही लोगों का तो है, वो हर एक देहरादून के नागरिक का है। नदियों के किनारे आप चले जाओ, कितना गंदा है, वो सब हम लोग ही कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि किसी को भी अपने क्षेत्र में अगर जागरूकता अभियान कराना है, स्कूल में करवाना है, तो वो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करें। मैं वहाँ पर जाकर हम लोगों को जागरूक करते हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे अपने कूड़े को कम करें। क्योंकि अगर हर घर से कूड़ा कम होगा ना, तभी वो शीशम बाड़ा का पहाड़ भी घटेगा। तो वही चीज़ मैं लोगों को बताती हूँ, बच्चों को बताती हूँ। तो लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हम तक पहुँचे, हमें बुलाइए, कैसे साफ़ सफाई करनी है, कैसे अपने घर को जीरो वेस्ट बनाना है। और कहीं पर अभी बरसात आने वाली है, आपको प्लांटेशन करना है अपनी कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी की रोड में, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। मैम, द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।